एक विदेशी पर्यटक ने काशी विश्वनाथ मंदिर से भस्म का एक पैकेट खरीदा। भस्म बेचने वाले से उसने पूछा, इस पैकेट पर एक्सपायरी डेट क्यों नहीं लिखी? भस्म बेचने वाले ने उसे 1 मिनट तक ऊपर से नीचे की तक घूरा और फिर कहा, गुरु, ई तो एक्सपायरी लोगन के ही जराए के बनल हो, तो एपर एक्सपायरी डेट ना मिली, लेकिन एक खोपड़िया पर लगाए लेबर ना तो तोहार एक्सपायरी डेट बढ़ जाई। मेरी पत्नी ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर दूध में घोल कर डाला और उसकी फ़ोटो खींचकर फेसबुक पर अपलोड किया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी भी रेसिपी पूछी जाएगी। कमेंट्स पढ़ने के बाद आंखों में अंधेरा छा गया। ऐसे ऐसे कमेंट्स, दूध गाय का लेना है या भैंस का? रोटी हाथ से तोड़कर घोलनी है या ग्राइंडर से? एक रोटी के लिए कितना दूध लेना है? दूध में शक्कर की जगह गुड़ डाल सकते हैं। एक रोटी के लिए शक्कर कितनी चम्मच डालनी है? दूध ठंडा लेना है या गरम? रोटी के बदले डबल रोटी चलेगी? क्या रोटी ताज़ी होनी चाहिए या बासी भी चलेगी? और कुछ शिक्षित पीएचडी लोगों की कमेंट्स, रोटी के लिए आटा तैयार लेना है या गेहूं पिसवा कर लेना है? रोटी रुमाली लेनी है या फुलका? रोटी खुद बनानी है या रसोई करने वाली बाई बनाए तो चलेगा? और एक लास्ट, रोटी पति बनाए तो चलेगा? एक बार बॉर्डर से पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस गया। बॉर्डर पर तैनात 2 फौजी शेर सिंह और शमशेर सिंह ने उसे पकड़ लिया और जम के धुनाई की। आतंकवादी उनके हाथ पांव जोड़ने लगा और छोड़ने की मिन्नतें करने लगा। शेर सिंह ने जेब से लूडो का पासा निकाल के बोला, पासा फेंक, अगर 1 से 5 आया तो तुझे गोली मार देंगे। आतंकवादी बोला, अगर 6 आया तो? शेर सिंह ने जोरदार चांटा मारा और बोला, साले, पहले लूडो नहीं खेला क्या? 6 आया तो फिर पासा फेंकेगा। एक रिटायर्ड पति यदि बरमूडा बनियान में घर में रहे तो बीबी, अब क्या हो गया तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस को? पहले तो बड़ा बोलते थे कि खुद के लिए तैयार होता हूँ और अब बस बाबा बने बैठे रहते हो। न दाढ़ी बनाना, न नहाना, न कपड़े पहनना ढंग से। संन्यास लेकर पहाड़ों में चले जाओ, यहाँ हमारी छाती पर मूंग न दलो। वहीं पे अगर रिटायर्ड पति ढंग से तैयार होकर बन ठनकर घर में रहे तो बीबी, बुढ़ापे में किसके लिए श्रृंगार करते हो? किससे गालों पर हाथ फिरवाना है जो जागते ही दाढ़ी छीलकर बैठ जाते हो? और ये डियो परफ्यूम किसके लिए पोतते हो? किससे लिपटने जाना है? सारे नए कपड़े घर में पहनकर सत्यानाश किए डाल रहे हो। किसको दिखाना है अपनी सजावट? घर में बेटे बहुए क्या कहते हैं तुम्हारे सजने पर, पता भी है कुछ? शादी के बाद का सच। एक नवविवाहित जोड़ा हनीमून से लौटने के बाद पहली बार ससुराल गया। सासू माँ ने दामाद से पूछा, बेटा, हमारी बेटी कैसी लग रही है शादी के बाद? दामाद थोड़ा मुस्कुराया और बोला, माँ जी, आपकी बेटी तो अब परी बन गई है। सासू माँ खुशी से झूम उठी, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ। पति ने धीरे से पत्नी की ओर देखा और बोला, हाँ, सुबह उठती नहीं, कुछ काम नहीं करती, सिर्फ उड़ती रहती है, कभी मोबाइल पर, कभी टीवी पर और कभी सपनों में। पत्नी गुस्से से बोली, तो तुम फिर क्या करते हो? पति बोला, मैं तो सिर्फ दुआ करता हूँ यह परी जल्दी से इंसान बन जाए। सासू माँ मुस्कुरा कर बोली, बेटा, अब तो असली शादीशुदा लग रहा है।
शादीशुदा आदमी के 4 प्रकार। यूरोपियन, उनकी एक पत्नी और एक गर्लफ्रेंड, लेकिन ये अपनी पत्नी को अधिक चाहते हैं। अमेरिकन, इनकी एक पत्नी और एक गर्लफ्रेंड, लेकिन ये गर्लफ्रेंड को अधिक चाहते हैं। भारतीय, इनकी एक पत्नी और 4 गर्लफ्रेंड, लेकिन ये अपनी माँ को अधिक चाहते हैं। जय माता दी। और अंत में एक विशेष। अरब, इनकी 4 पत्नियाँ, 3 माँ और एक गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन ये अपने ऊँट को अधिक चाहते हैं। पत्नी और पाकिस्तान की राशि एक है। कब जंग छेड़ दे किसी को नहीं पता। हस्बैंड और हिंदुस्तान की राशि एक है। कब तक सहेंगे किसी को नहीं पता। डॉक्टर, क्या तकलीफ है आपको? नरेश, डॉक्टर साहब, रोज रात को सोते हुए मुझे यह डर लगता है कि मेरे पलंग के नीचे कोई छुपा हुआ है। इस वजह से मुझे नींद नहीं आती है। डॉक्टर, इसके लिए आपको 5 महीने तक लगातार 1 हफ्ते आना पड़ेगा। नरेश, आपकी एक बार की कितनी फीस होगी डॉक्टर साहब? डॉक्टर, 5,000। 5 महीने बाद रास्ते में डॉक्टर को नरेश दिखता है। डॉक्टर, क्या हुआ नरेश, तुम वापस इलाज के लिए आए ही नहीं? नरेश, डॉक्टर साहब, मेरे एक मित्र ने मेरा इलाज कर दिया और मेरे करीब करीब 1 लाख रुपए बच गए। डॉक्टर, क्या बात है, ऐसा आपके दोस्त ने क्या इलाज किया? नरेश, कुछ नहीं, उसने कहा कि पलंग बेच दे और गद्दा जमीन पर बिछाकर सोया कर।